मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ क्लोटेक्सा आईवीएफ गायनिक एलबीएल। जैसा कि हम जानते हैं, हम क्लोटेक्सा को दोनों ही स्पेशलिटी गायनिकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट्स को प्रमोट करते हैं। इस बार का एलबीएल एक कॉमन कंसर्न दैट इज वीटी को कंसिडर करते हुए उसका प्रेगनेंसी आउटकम पर इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हुए बनाया गया है एंड फॉलोड बाय एविडेंसेस के थ्रू प्रेगनेंसी आउटकम में एलएमडब्ल्यूएच और इनॉक्सापेरिन के रोल को भी हाईलाइट किया गया है। So let's begin this video tutorial of Clotexa 6-pager IVF Gynec LBL। जैसा कि हम अवेयर हैं that VT की रिस्क प्रेगनेंसी में इनिशियल स्टेजेस से बढ़ती है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में मल्टीपल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से VT की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है एंड ये रिस्क फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है एंड इसके कुछ कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस भी रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी लॉस एंड अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। फ्रेंड्स, रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग ये भी रिपोर्ट हुआ है दैट इंडिया में प्रेगनेंसी लॉस की प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ रही है और काफ़ी बढ़ी हुई पाई गई है बिटवीन ईयर ऑफ 2015 टू 2021 एंड 2021 में ये अराउंड 28.1% रिपोर्ट हुई है। एंड जैसे कि हम अवेयर हैं दैट प्रेगनेंसी में वीटी की रिस्क काफ़ी बढ़ती है और एक डेटा सजेस्ट ये करता है दैट एंटीपार्टम पीरियड में ये वीटी की रिस्क अराउंड 4 to 5 टाइम्स होती है, जबकि पोस्टपार्टम जो कि पोस्ट डिलीवरी टाइम है वहां पर ये रिस्क बढ़ के अराउंड 30 to 60 टाइम हो जाती है। फ्रेंड्स, एविडेंसेस में ये भी रिपोर्ट हुआ है दैट अराउंड 15 to 20% ऑफ कपल्स अफेक्टेड बाय द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। सो अराउंड 15 से 20% कपल्स में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी रिपोर्ट हो रहा है। And when we talk about the IVF procedure, so we are already aware that IVF is associated with an increased incidence of venous thromboembolism। हमें पता है that IVF प्रोसेस में हाई डोज की एक्सेसिव हार्मोनल थेरेपी दी जाती है एंड along with this hormonal therapy all other risk factors are contributing to increasing the risk of VT in the IVF procedure। एंड ये VT की रिस्क समटाइम 100 टाइम्स हायर भी हो जाती है इन दी IVF प्रोसेस। सरप्राइजिंगली, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ VT, RIET, ये रिपोर्ट करता है दैट इन द अनसक्सेसफुल IVF VT सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रीजन होता है, विच मीन्स IVF फेल्यूर की कंडीशन में VT वन ऑफ द कॉमन फैक्टर पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट वर ऑल द कंसर्न जो कि VT से रिलेटेड थे और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी आउटकम को इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स सी दी एविडेंसेस जो कि हाईलाइट करते हैं दैट LMWH और इनॉक्सापेरिन का एक रोल रहता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी आउटकम में, जैसे कि इस मेटा एनालिसिस जो कि 8 रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा है, ये सजेस्ट करता है दैट LMWH सिग्निफिकेंटली improve the live birth rate and reduce the miscarriage rate in the patient with the RPL compared with the control group। सो इस स्टडी के अंदर बेसिकली LMWH का कंट्रोल ग्रुप के साथ एक कंपैरिजन किया गया एंड इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट हुआ कहीं ना कहीं LMWH और इनॉक्सापेरिन लाइव बर्थ रेट को बढ़ाने में और मिसकैरेज रेट को कम करने में बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, अनदर एविडेंस जो कि रिसेंटली 2025 में पब्लिश हुआ है, जो कि 22 ट्रायल्स का डेटा है। इस डेटा में और इन ट्रायल्स में अराउंड 4773 पार्टिसिपेंट्स थे। इस मेटा एनालिसिस में ऑल LMWH इंक्लूडिंग इनॉक्सापेरिन एंड कंट्रोल ग्रुप के बीच में कंपैरिजन किया गया एंड इस स्टडी में इनॉक्सापेरिन सभी अदर LMWH में मोस्ट इफेक्टिव पाया गया इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग लाइव बर्थ रेट इन द रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन पेशेंट। इस स्टडी में यह भी रिपोर्ट हुआ दैट इनॉक्सापेरिन सिग्निफिकेंटली लोअर द रिस्क ऑफ प्रीएक्लेम्शिया, प्री टर्म डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी लॉस। सो फ्रेंड्स, एविडेंसेस ये तो बता रहे हैं दैट प्रेगनेंसी के पॉजिटिव आउटकम्स में इनॉक्सापेरिन और LMWH का काफी रोल है। नाउ फर्दर सेक्शन ऑफ दिस ट्यूटोरियल highlight the superiority of venous enoxaparin which is a Clotexa over the other generic enoxaparin। एंड जैसे कि हम ऑलरेडी अवेयर हैं दैट
रिपोर्ट्स में, एविडेंसेस में ये भी हाईलाइट हुआ है दैट जेनेरिक इनॉक्सापेरिन्स के अंदर वाइडर वेरिएशंस पाए जाते हैं कंपेयर विद द इनोवेटर ब्रांड in terms of thrombin generation inhibition and tissue factor pathway inhibitor release. And friends, we are already aware that based on these incidences, US FDA and EMA ने एक गाइडेंस रिलीज किया to ensure the safety, purity and potency of the generic enoxaparin. And they have suggested to validate the in vivo activity of followings: anti-factor 10A activity, anti-factor 2A activity, ratio of those anti-factor 10A and 2A, and tissue factor pathway inhibitor activity. We are aware that friends that Clotixa की ये additional pharmacodynamic study complete हुई with the comparison of innovator brand, and it has been clinically proven now that Clotixa के अंदर जो enoxaparin है उसकी anti-factor 10A activity, anti-factor 2A activity and ratio of those anti-factor 10A and 2A bioequivalent है with the innovator brand as per the US FDA and EMA criteria. And friends, we are already aware that during this study कोई भी serious adverse event report नहीं किया गया, which again established the safety profile of this Clotixa. And friends, when we talk about the delivery of the injection, so जो needle होती है वो एक अपना key role play करती है. जैसे कि evidences में ये highlight हुआ है और evidences are reporting that 4 mm की needle significantly less painful होती है compared with the 5 और 8 mm needle. जैसे कि इस इमेज में भी आप देख पाएंगे that 4 mm की needle जो कि एक सबक्यूटेनियस लेयर के लिए अप्रोप्रिएट साइज है, जो कि इनॉक्सापेरिन का भी एक अप्रोप्रिएट इंजेक्शन साइट है, वेयर एज 6 mm की जो नीडल है समवेयर वो मसल्स में एंटर करती हुई दिखती है. एंड फ्रेंड्स, वी आर अवेयर दैट अगर नीडल मसल्स के अंदर एंटर करती है इन द इनॉक्सापेरिन इंजेक्शन तो एक रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट हेमेटोमा एक्सपीरियंस किया जा सकता है पेशेंट्स के द्वारा. So friends, as we are aware now that needle एक key role play करती है in the delivery of the injection, and we are already aware that we are providing 4 mm and 32 gauge ultra fine needle from the BD company with this Clotixa multi-dose cartridges and pen, which offers multiple key benefits to the patient. जैसे कि 62% less thumb force required to dispense medications. जैसे कि हम अवेयर हैं ये जो हमारी नीडल है वो काफी अल्ट्रा फाइन है, अल्ट्रा थिन है. बिकॉज ऑफ दैट नीडल का इंटरनल सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कम फोर्स में ही, कम थंब फोर्स में ही ज्यादा से ज्यादा मेडिकेशन डिस्पेंस की जा सकती है. सेकेंडली, 23% लेसर पेनिट्रेशन फोर्स रिक्वायर्ड. वी आर अवेयर दैट नीडल के अंदर बेवल्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में नीडल के इंसर्शंस में हेल्प करते हैं. The needle which we are providing with this Clotixa multidose cartridges and pen having a 5 bevel. एक स्टैंडर्ड नीडल में 3 बेवल्स होते हैं और हमारी क्लोटिक्सा मल्टीडोज कार्ट्रिजेस के पेन में 5 बेवल नीडल है. जितने ज्यादा बेवल्स उतना ही इजी बॉडी में इंसर्शन ऑफ द नीडल. तो इसीलिए 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू दिस क्लोटिक्सा पेन. पुट टुगेदर पेशेंट्स को एक ग्रेटर कंफर्ट मिलता है एंड पेशेंट थेरेपी को कंप्लीट करता है, सो पेशेंट कैन अधेयर विद द थेरेपी एज वेल. एंड फ्रेंड्स, वी आर अवेयर दैट पुट टुगेदर ऑल दीज बेनिफिट पेशेंट को एक पेनलेस एक्सपीरियंस मिलता है थ्रू दिस क्लोटिक्सा मल्टीडोज कार्ट्रिजेस एंड पेन फॉर द इनॉक्सापेरिन थेरेपी. So that's it friend in this video tutorial of Clotixa 6 pager IVF Gynec LBL. We are hoping that this tutorial will help you to understand this LBL and its communication in a better way. Thank you friends.